तो ये हमारा जो है ना वो लेक्चर नंबर है 3 स्पोर्ट एंड मूवमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपने बोन कंप्लीट कर चुके थे तो हमारे पास जो है ना कार्टिलेज आना था, लेकिन बोन के अंदर ना कुछ मेन चीज़ें मुझे मिली हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्राउंड सब्सटेंसेस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस और मिनरल्स वगैरह। ठीक है, और सेल्स कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है। कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फोरस। और कोलेजन फाइबर्स हमारे पास फ्लेक्सिबल और कंप्रेसिबल होते हैं, इतना पता होना चाहिए। कोलेजन कौन सी होती है, टाइप 1 होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, ये पता होना चाहिए। मिनरल्स में हाइड्रोक्सी एपिडेट क्रिस्टल्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। बोन के अंदर एक लॉन्ग बोन है, उसमें एक डाईफाइसिस है, एक मेटाफाइसिस है और एक डिस्टल एपीफाइसिस है और प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस है। डिस्टल नीचे की तरफ है, प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ होता है, ये पता होना चाहिए। एपीफाइसिस जो होती है वो क्या होती है, वो अपाउंड ग्रोथ होती है। ठीक है, अपाउंड ग्रोथ। तो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ बोन्स हमारे पास होती हैं। एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इज पार्टिकुलरली रैपिड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन दैट एक्सटेंड इन डेप्थ। अच्छा, अब एक बात है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आप पढ़ाती हैं ये KPK वाला तो है नहीं। एक बात, पहली बात ये है कि अगर ये मैं जो पढ़ा रही हूँ ये फुली कंसेप्ट बेस्ड होता है, ये हर बुक में लिखा होता है। अगर आप देख लो तो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मेटाफाइसिस। अच्छा, एक बात याद रखो, हाइलैंड कार्टिलेज को आर्टिकुलेटर कार्टिलेज भी कहते हैं। लॉन्ग बोन के अंदर होता है या हाइलैंड कार्टिलेज, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद मेटाफाइसिस क्या होता है, इज द रीजन ऑफ बोन दैट लाई बिटवीन द डाईफाइसिस और एपीफाइसिस के दरम्यान में होता है और एपीफाइसिल प्लेट को इंक्लूड करता है। डाईफाइसिस हमारे पास डाई थ्रू होगा और फाइसिस होगा ग्रोथ हमारे पास। डाईफाइसिस फॉर्म द मिडल और सिलेंड्रिकल पार्ट बनाता है फिर बोन, आल्सो कॉल्ड द शैफ्ट भी इसको बोलते हैं। और मोर कम्पैक्ट बोन इज फॉर्म हियर इन द सेंटर देयर इज ए मिडुलरी कैविटी, बोन मैरो कैविटी और येलो बोन मैरो होती है, ये भी याद रखना। ये देखो, मिडुलरी कैविटी और इसके अलावा येलो बोन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो येलो बोन आ जाती है और मैरो कैविटी आ जाती है। ठीक है, इन द सेंटर के अंदर। तो हमारे पास लेयर्स इन द लॉन्ग बोन अक्रॉस, ये देखो ए में हमें स्पॉन्जी बोन नज़र आ रही है, सबसे पहले कैंसिलस बोन नज़र आ रही है पोरस वाली। उसके बाद है येलो मैरो, बी में हमें येलो मैरो नज़र आ रहा है, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही है हमें एफ के अंदर। ठीक है, न्यूट्रन्स आर्टरी जिसको बोलते हैं। ई में पेरीओस्टियम नज़र आ रहा है, ये देखो लेयर एक उतरी हुई है, ये पेरीओस्टियम की है। सी में हमें नज़र आ रहा है कम्पैक्ट बोन, ये कम्पैक्ट बोन है। और डी में हमें नज़र आ रहा है शार्पीस फाइबर। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए।